वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट है उसकी यंग जनरेशन, जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स के लिए निकलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कि उन लोगों को अकोमोडेट किया जा सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल खो रहा है। आज के वीलॉग में हम यही बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की वजह से जो आपकी यंग जनरेशन है वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है, और वो क्या रीजंस हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान का जो है वो 6.3% पे है, और पाकिस्तान की जो मेल वर्कफोर्स है जो नौकरियां तलाश कर रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 44.9% है, और जो फीमेल वर्कफोर्स है उनकी अक्सरियत इनसे कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान ग्लोबली 6th लार्जेस्ट वर्कफोर्स प्रोड्यूस करता है, तकरीबन 71.8 मिलियन की, और हर साल इस वर्कफोर्स के अंदर 2 मिलियन का इजाफा देखा जा सकता है। और एक बड़ा वाज़ेह गैप है डिमांड एंड सप्लाई में, कि सप्लाई ऑफ ग्रेजुएट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वर्कफोर्स की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डिमांड काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। और इसी की वजह से जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो स्टैट्स लिए गए हैं, तकरीबन 42.66% जो स्टूडेंट्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। और उसके साथ साथ इन स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है, एक नॉन मेडिकल ग्रुप और एक जो है वो मेडिकल ग्रुप। जो नॉन मेडिकल ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनमें तकरीबन 53.59% स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, और जो मेडिकल ग्रुप है उनमें से 36.9% स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। ये बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न इसका है एकेडमिक प्रेशर्स। एकेडमिक प्रेशर इस वजह से कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है और जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो कंपटीशन भी उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि उनका CGPA जो है वो अच्छा आए, उनके ग्रेड्स अच्छे हों, ताकि वो अच्छी MNCs या अच्छी फर्म्स के अंदर जो है वो जॉब्स ले सकें और अच्छी सैलरीज के ऊपर वो पोस्ट हो सकें। तो ये एक एकेडमिक स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर देखा जा रहा है। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अंदर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फराहम कर सके या फिर कैरियर काउंसलिंग फराहम कर सके, कि उनको एक फ्रेमवर्क दिया जा सके कि वो किस डायरेक्शन में चलें। वरना हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं हर साल ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वो डायरेक्शन लेस होते हैं, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती कि वो कौन सी कंपनी ज्वाइन करें, किस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। वो डायरेक्शन लेस अपनी मदद आपके तहत जो है वो जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं। और उसके साथ साथ जो है फैमिली डायनामिक्स भी काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं, कि ऑब्वियसली एक फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बच्चों के साथ, तो वो अपनी जब फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पूरे करने के चक्रों में लग जाते हैं तो ऑब्वियसली बैक ऑफ माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तो यही चल रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है, जिसकी वजह से जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट इटसेल्फ जो है वो स्ट्रेस लेवल्स और एंजाइटी लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाती है हर एक इंडिविजुअल में। और उसके साथ साथ जितने डिप्रेसिव सिम्टम्स सबसे ज़्यादा देखे गए हैं वो अनएम्प्लॉयड लोगों के अंदर देखे गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मीन डिप्रेशन वैल्यू है वो 4.760% है जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके अंदर। ये मैं आपको जो स्टैट शेयर किया है, अनएम्प्लॉयड लोगों के अंदर 4.760% जो है वो मीन डिप्रेशन वैल्यू एग्जिस्ट करती है। फिर एज 3.420% जो है वो रिपोर्ट की गई है जो एम्प्लॉयड है। तो ऑब्वियसली जो अनएम्प्लॉयड है उनके अंदर डिप्रेशन की शरह जो है वो ज़्यादा देखी जा सकती है। और अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक जो है वो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करती है, वो पूरे जो एक उनके घर का इकोसिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब करती है। ऑब्वियसली कई फैमिलीज जो हैं वो पॉवर्टी से गुजर रही होती हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल चाहता है, या कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो ब्रेड विनर्स होते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट करके जो है अच्छी जॉब्स के ऊपर लगना होता है, और वही लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो इंडिविजुअल्स अनएम्प्लॉयड होते हैं उनकी फैमिलीज को जो है वो पॉवर्टी देखनी पड़ती है। और उसके साथ साथ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, ऑब्वियसली कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हैं फैमिलीज की एग्जिस्ट करती हैं, तो जब एक बच्चा उन एक्सपेक्टेशंस पे नहीं पूरा उतरा या उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जब उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन तो जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है, चाहे वो इंडिविजुअल जो अनएम्प्लॉयड है या फिर जो वो फैमिली है जिसका वो बच्चा
जो कोशिश कर रहा है वर्कफोर्स को ज्वाइन करने की। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन एग्जिस्ट करती है। सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक चैलेंजेस से गुजर रहा है। पाकिस्तान के अंदर हाई इन्फ्लेशन रेट है, तो जब एक इंडिविजुअल जो है वो हाई इन्फ्लेशन रेट के अंदर कोशिश करेगा कि वो वर्कफोर्स के अंदर शामिल हो और वो नहीं हो सकेगा, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस या डे टू डे यूज़ की जो चीज़ें हैं वो अपने लिए नहीं अफोर्ड कर सकेगा, तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ उसकी जो है वो अफेक्ट होगी। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन और पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम होता जा रहा है, तो पाकिस्तान के जो इंडिविजुअल्स जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। और अब बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जितनी तेज़ी से पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उतनी तेज़ी से जो पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक कंप्लीट डिस्पैरिटी है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, कि सप्लाई जो है वर्कफोर्स की वो बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड जो है वो बड़ी लिमिटेड है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इस तरह के इक़दाम उठाए जाएं कि वर्कफोर्स को जो है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जा सके। उसके साथ साथ लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, कि जब कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर नहीं जा सकेंगे और गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन सेक्टर को प्रॉपर जो है फंड्स उस तरीके के फराहम नहीं करेगी कि जितनी वर्कफोर्स जो स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जा सकती है और एक अच्छा आपका जो है इंटेलेक्चुअल कैपिटल बना सकती है, अगर उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कम होगी, कि अगर आप एक इंडिविजुअल को स्किल फराहम कर सकते हो और उसको वो स्किल आप फराहम नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी HRD भी कम होगी और HDI भी जो है वो कम होगा। और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 22.8 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, तो तकरीबन 22.8 मिलियन जो है वो आपकी वर्कफोर्स से साइडलाइन हो गए हैं, जिनको हम यूटिलाइज कर सकते थे और जो हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल बन सकते थे। उसके साथ साथ जिस तरह की जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आई है उसकी वजह से MNCs एक्सोडस हम देख रहे हैं कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेशंस बंद करके जा रही हैं, जिसकी वजह से जो स्किल्ड लेबर थी पाकिस्तान की वो तो अनएम्प्लॉयड हो रही है, लेकिन जो बेचारे ग्रेजुएट होकर मार्केट की फोर्स के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। फिर उसके बाद आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, आपके जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगी, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। जब नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी तो आपकी जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स हैं उनको किस तरीके से जो है वो आप जॉब मार्केट के अंदर शामिल करोगे, तो फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑब्वियसली जो है वो बढ़ता जाएगा। उसके साथ हाई इन्फ्लेशन रेट जो है, हाई इन्फ्लेशन रेट इस वजह से कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से हर एक कंपनी ये चाहेगी कि वो ऑप्टिमम स्ट्रेंथ के ऊपर ऑपरेट करे। जब एक कंपनी ऑप्टिमम स्ट्रेंथ के ऊपर ऑपरेट करेगी तो ऑब्वियसली वो लिमिटेड वर्कफोर्स को यूटिलाइज करेगी। जब वो लिमिटेड वर्कफोर्स को यूटिलाइज करेगी तो ऑब्वियसली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। और उसके साथ एनर्जी क्राइसिस की वजह से बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान की जो थी वो अपने ऑपरेशंस बंद करके दूसरे ममालिक में चली गई हैं कि वहाँ पे जो है वो एनर्जी क्राइसिस एग्जिस्ट नहीं करते, तो वहाँ पे वो प्रोडक्शन करेंगे। इसकी वजह से भी पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की सब्सिडीज फराहम नहीं कर रहा, चाहे वो बड़ी कंपनीज हैं चाहे वो छोटी कंपनीज हैं। अगर पाकिस्तान जो है वो इस तरह की कंपनीज को सब्सिडीज फराहम करे तो ऑब्वियसली सब्सिडीज के साथ साथ जो है वो फिर अपनी जो वर्कफोर्स है उसको एक्सपैंड करेगी। जब कंपनीज वर्कफोर्स को एक्सपैंड करेगी तो ऑब्वियसली जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ती जाएंगी और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होता जाएगा। उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो बहुत सी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट नहीं करना चाहती हैं। नई पॉलिसीज आती हैं, बहुत सी कंपनीज जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर लेती हैं अपनी वर्कफोर्स को, बहुत सी कंपनीज अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड नहीं करती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ता जाता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट किसी किस्म के रन नहीं कर रही। अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करें तो जो 22.8 मिलियन बच्चे हैं उनको किसी किस्म का अगर स्किल ही फराहम कर दें तो वो वर्कफोर्स के अंदर शामिल हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव ना सूबों की तरफ से लिया जा रहा है,
ना वफाक की तरफ से लिया जा रहा है, और ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रही है। और उसके साथ साथ एक नया सेक्टर डेवलप हुआ था पाकिस्तान में, IT सेक्टर, लेकिन करंट बजट जो पेश हुआ है, जो एंटी डिजिटल बजट है, उसकी वजह से भी बहुत सी इन्फेंट IT सेक्टर्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो गए हैं। और जितनी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो यहाँ पे आके IT सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो भी इस बजट के बाद जो हैं वो दूसरे ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स उस लेवल की नहीं कर रहे जिस लेवल की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए थी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आगे जाके पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी भारी नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है। तो इस वक्त गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इन वॉर फुटिंग के ऊपर कुछ इस तरह के इकदाम उठाए जाएं कि आपकी जो वर्कफोर्स है उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके, अच्छे मौके जो हैं वो फराहम किए जाएं, सब्सिडीज़ दी जाएं, बाहर से कंपनीज़ को यहाँ पे लाया जाए ताकि वो अपने ऑपरेशंस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर करें, ताकि आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़े, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आप पैसे लगाएं ताकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो किसी ना किसी स्किल जो है वो सीख सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।